हेलो दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किए थे। जो जनरल डायर है, तो जनरल डायर का हत्या कौन किया था? तो उधम सिंह ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण यही था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। जो ऑस्ट्रिया था ना, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या कर दिया था लोग, इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन है कि किस घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो ये फ्रांस की क्रांति है ना, तो इसी कारण क्या हुआ था? राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का सर्वप्रथम उपयोग। समाजवाद का सर्वप्रथम उपयोग किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। यानी कि समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारडोली सत्याग्रह में जो सरदार भाई वल्लभ पटेल थे, ये मुख्य भूमिका निभाए थे। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो जो बस्तर आंदोलन था ना, तो उसमें गुंडाधुर जो था ना, गुंडाधुर, वो मुख्य भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो अंबेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पूछ रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यही था कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, जो जर्मनी था ना, वो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर ये आक्रमण किया था, कौन था वो आक्रमण किया था? वो तो एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था? 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था, इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापार जो हिंद चीन आए थे, तो कौन थे? वो पुर्तगाली थे। यानी कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो कौन थे? वो पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है, प्रशेक राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? ये बोल रहा है कि प्रास्के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो किया गया था कहाँ का? किया गया था वो वर्षा में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो वर्षा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ के बीच में चलाई गई थी? तो जो भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था वो मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच। और अगला क्वेश्चन है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है? जो जलालगढ़ जिला है, वो किला है, वो बिहार के पूर्णिया जिला में है। कहाँ है? तो बिहार के पूर्णिया में है। बिहार के पूर्णिया में जलालगढ़ किला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो ये मोहम्मद इकबाल ने किए थे। कौन के थे? तो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत का वही गाए थे। और अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। तो अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो वो 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे? तो कौन थे वो? तो नेल्सन मंडेला थे। कौन थे वो? तो नेल्सन मंडेला थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के धोलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में नाजी पार्टी का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो कब और किसके यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये वर्ष 1930 में शुरू हुआ था, दांडी यात्रा के समय।
अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो था वो स्टालिन बना था। जो स्टालिन था वो लेनिन का उत्तराधिकारी बना था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियमते खुदाई कहा? दिल्ली के कौन सुल्तान ने स्वयं को नियमते खुदाई कहा था? तो वो बलवान था। जो बलवान था ना वो अपने आप को नियमते खुदाई कहा था। अगला क्वेश्चन है किसान घाट ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो वो था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। कौन था वो? तो वो था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो कौन था? तो डच था। कौन था? जो डच था उसको यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने का सफलता मिली। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो जो लोहा था ना इसका उपयोग नहीं जानते थे। कौन? तो हड़प्पा के लोग। अगला क्वेश्चन है 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिवेशन के समय वायसराय कौन थे? तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर है तो तंजौर में अब ये भी पूछ देगा क्वेश्चन यहाँ से कि राजेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? तो राजा राज प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में किया गया था और 1961 में बेलग्रेड में किया गया था और 1961 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? जो कुतुबुद्दीन था वो बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो अली मर्दान था। कौन? तो अली मर्दान था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनर्नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? तो कौन था? तो था चित्तौड़। यानी कि वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था। किसका था? तो चित्तौड़ को क्या कर दिया गया था? उसका नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन मुंतखाब उल बुबाल का लेखक कौन है? तो मुंतखाब उल लुबाब का लेखक जो है वो खफी खान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो जो अहाड़ा है ना ये जो है आहार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में 1857 के विद्रोह के सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो ये कर दिया गया कहाँ? तो रंगूर में। किसको? तो बहादुर शाह जफर को। अगला क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप इसका मतलब क्या होता है? उत्माशा अंतरीप। किसने खोजा? तो कौन था वो? बार्टोमुल डायर्स। कौन था? तो बार्टोलुम डायर्सा। अगला क्वेश्चन है भारत में रोमन व्यापारी की बस्ती की अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं अरिकमेडु से। कहाँ से मिला है? तो अरिकमेडु से मिला है। अगला क्वेश्चन है राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नई जाति प्रमुखता में आई? तो ये कौन था? तो ये था
ये कास्यस था। कौन था? कास्यस था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो जो हड़प्पा के निवासी थे वो मेसोपोटामिया के साथ क्या रखते थे? व्यापारिक संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे ये शेख मुहम्मदुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो जो मुंबई था, तो मुंबई में नाविक विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की प्रतिष्ठियों का उल्लेख करता है? तो यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है ना, वो धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। कौन? तो यजुर्वेद। अगला है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो ये कार्ल मार्क्स जो थे ना, कार्ल मार्क्स बोले थे कि जो इतिहास है वो इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। ये कार्ल मार्क्स ने बोले थे। मतलब भारत की, अगला क्वेश्चन, भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता जो थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व नगरीय मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो पहली बार प्रयोग किया था कौन? जीन गेटमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? जो चरक है वो किसके काल से थी है? तो कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। कौन? तो चरक। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो है ये देवी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो देवी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्ष के भाषण में किसने कहा? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे ये। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किसी अन्य नाम से जानते थे? यानी जो बोल रहा है कि जो ज्ञान दार्शनिक है वो कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते थे या जानते हैं? तो यह है कुंग फूड के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक है? तो नाजीवाद का संस्थापक कौन है? तो नाजीवाद का जो संस्थापक है, नाजीवाद का संस्थापक ये एडोल्फ हिटलर है। नाजीवाद का संस्थापक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ था। कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति से शुरू हुई थी, तो ये देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे।